ये सवाल तो पैसे का है। क्या सरकार के पास इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी संसाधन हैं? मैंने आपके नोट्स में एक लाइन देखी थी, 4.3 ग्लाइड पाथ। ये सुनने में किसी एयरलाइन के रूट जैसा लगता है, लेकिन मुझे शक है कि इसका मतलब कुछ और है। हाँ, ये इकोनॉमी की फ्लाइट का ही रूट है। 4.3 ग्लाइड पाथ असल में राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने के प्लान की ओर इशारा करता है। और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम आंकड़ा है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, जो 2026-27 के लिए जीडीपी का 4.3% रखा गया है। 4.3%। ये नंबर अपने आप में क्या मायने रखता है? क्या ये अच्छा है, बुरा है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बताता है कि भारत अपनी चादर देखकर पैर पसार रहा है और अपने वित्त का प्रबंधन जिम्मेदारी से कर रहा है। अच्छा। जब ये नंबर नियंत्रण में रहता है तो दुनिया का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है। और ये लक्ष्य पिछले साल के 4.4% के संशोधित अनुमान से भी कम है, जो दिखाता है कि सरकार इस ग्लाइड पाथ यानी धीरे धीरे घाटा कम करने के रास्ते पर मजबूती से चल रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक साल के घाटे की बात। लेकिन सरकार पर जो कुल कर्ज है उसका क्या, यानी डेट टू जीडीपी अनुपात, क्या उसे लेकर भी कोई योजना है? हाँ, और ये लंबी अवधि की सोच को दिखाता है। सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक इस अनुपात को 50% तक लाना है, 50%? जो पिछले साल से थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ सालाना खर्च आमदनी पर ही नहीं, बल्कि सालों से जमा हुए कर्ज के बोझ को कम करने पर भी ध्यान दे रही है। ये तो घर चलाने जैसा है। आप सिर्फ इस महीने का बजट नहीं देखते, बल्कि अपने होम लोन को भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही।